नमस्कार। आज हम भगवद गीता के उस एक क्रूशियल मोमेंट की बात करेंगे जो महाभारत का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हुआ था। पता है, ये वो पल है जिसने पूरी हिस्ट्री का रुख ही बदल दिया। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि बस एक नजर ने, एक सीन ने पूरी सोच को झकझोर कर रख दिया हो? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल अर्जुन की पूरी कहानी का बेस है। एक ऐसा वॉरियर जो जंग के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन उसकी बस एक रिक्वेस्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा कुरुक्षेत्र के मैदान को इमेजिन कीजिए। दोनों तरफ लाखों योद्धाओं की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है, शंखनाद गूंज रहे हैं और हर कोई बस युद्ध शुरू होने का इंतजार कर रहा है। और इस सब के बीच हमारा फोकस जाता है एक योद्धा पर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली ये है कि अर्जुन बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है। श्लोक साफ साफ कहता है कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपना धनुष उठाकर वो लड़ाई की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये एक योद्धा का कॉन्फिडेंस है, डर नहीं। अब एक शब्द आता है कपिध्वज, मतलब अर्जुन के ध्वज, उनके झंडे पर हनुमान जी का चिन्ह था। लेकिन जरा सोचिए, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये एक डिवाइन अश्योरेंस है, एक तरह का आश्वासन। ये दिखाता है कि जहां धर्म है ना, वहां हनुमान जी जैसी अदृश्य अजेय शक्ति भी है जो रक्षा कर रही है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अर्जुन सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि अब वो अपने सारथी को एक सीधा कमांड दे रहे हैं। और उनका सारथी कोई आम इंसान नहीं है। अर्जुन के शब्दों में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी देखिए। वो एक स्किल्ड सेनापति की तरह सिचुएशन को असेस करना चाहते हैं। यहाँ कोई शक या डर नहीं है, बल्कि एक योद्धा की जिज्ञासा है जो अपने दुश्मन को समझना चाहता है। यहाँ अर्जुन कृष्ण को अच्युत कहकर बुला रही हैं। अच्युत का मतलब होता है वो जो कभी न गिरे। कितना खूबसूरत और थोड़ा आयरॉनिक भी है, क्योंकि जो ब्रह्मांड की स्वामी हैं, जो कभी अपने पद से नहीं गिरते, वो आज प्रेम के वश में होकर एक सारथी का रोल निभा रहे हैं। चलिए एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं और रथ में बैठे इन दो कैरेक्टर्स के रिश्ते के बारे में सोचते हैं। एक तरफ है दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर और दूसरी तरफ खुद भगवान जो उसका रथ चला रहे हैं। यही तो वो डिवाइन पैराडॉक्स है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के आदेश, उसके ऑर्डर्स मान रहे हैं। यह भक्त और भगवान के बीच के प्योर लव और डेडिकेशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है, अर्जुन ये रिक्वेस्ट किसी डाउट या कमजोरी की वजह से नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अर्जुन का प्लान बिल्कुल लॉजिकल है। स्टेप 1, दोनों सेनाओं के बीच जाकर एक सही पोजीशन लेना। स्टेप 2, दुश्मन सेना को ठीक से ऑब्जर्व करना। और स्टेप 3, ये डिसाइड करना कि मेन कंटेंडर्स कौन हैं जिनके साथ आगे चलकर लड़ना पड़ेगा। यहाँ अर्जुन का इरादा एकदम साफ है। वो सिर्फ दुश्मन नहीं देखना चाहते, वो उन लोगों को देखना चाहते हैं जो जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि अधर्म के पक्ष में कौन कौन खड़ा है। और बस यहीं से कहानी एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है। ये जो एक सिंपल, एक स्ट्रेटेजिक मूव लग रहा है ना, यही आगे चलकर पूरी गीता के ज्ञान का फाउंडेशन बनने वाला है। तो रथ आगे बढ़ने से ठीक पहले का सीन क्या है? श्री कृष्णा एक परफेक्ट सारथी के रोल में हैं, अर्जुन कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं और उनकी रिक्वेस्ट का मकसद पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक है। सब कुछ एकदम क्लियर लग रहा है ना? और भगवान अपने भक्त की हर इच्छा की तरह ये वाली इच्छा भी पूरी करते हैं। लेकिन क्या इसका नतीजा वैसा ही होगा जैसा अर्जुन ने सोचा था? और कृष्ण रथ को कहीं भी रोक सकते थे, लेकिन वो उसे ठीक भीष्म पितामह और गुरु द्रोण के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। सोचिए, वही दो लोग जिनसे अर्जुन सबसे ज्यादा प्यार और जिनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक डिवाइन प्लान की शुरुआत थी। और हम इस सेशन को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जो सीन एक योद्धा की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, क्या वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? यही वो सवाल है जो भगवद गीता के गहरे ज्ञान के दरवाजे खोलता है।